देश में चुनाव का मौसम है। आम जनता विचारधारा के हिसाब से भले ही बटी नजर आ रही है, लेकिन दरभंगा में बात मुद्दे की हो रही है। आपने कुछ दिन पहले एक वायरल वीडियो भी देखा होगा, जहां लोगों ने एम्स के मुद्दे पर सांसद गोपाल जी ठाकुर को जमकर घेरा था। अब उसी एम्स पर गोपाल जी ठाकुर ने कड़क अंदाज में अपनी बात रखी है। निशाने पर तेजस्वी यादव को लेते हुए एम्स निर्माण में विलंब का दोषी उन्हें ठहराया है। एम्स को लेकर उनके द्वारा किए गए प्रयास और उनकी सरकार द्वारा किए गए काम का पूरा ब्यौरा पत्रकारों के माध्यम से जनता के सामने रखा। आपको पता ही है कि 19 अप्रैल को खुद तेजस्वी यादव भी दरभंगा आ सकते हैं। उन्हें ललित यादव के नामांकन में शामिल होना है। ऐसे में उससे ठीक पहले गोपाल जी ठाकुर ने तेजस्वी यादव को एम्स का दोषी ठहराकर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। और स्वास्थ्य मंत्री भी इन्हीं के पास था। भारत की सरकार लगातार पत्राचार की थी, 15, 16, 17, एक भी पत्र का जवाब उस समय के स्वास्थ्य मंत्री नहीं देने का काम किए। और जब 18 में हम लोग सरकार में थे, तब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, देश के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी को तो दरभंगा में हम एम्स बनाना चाहते हैं, बिहार सरकार से प्रस्ताव मंगाए। और बिहार सरकार ने प्रस्ताव दिया दरभंगा का DMCH अपग्रेड करने की प्रस्ताव 18 में दिया। और फिर भारत की सरकार ने कहा जो हमको 200 एकड़ ग्रीन फील्ड चाहिए, तो 19 में यहाँ से सांसद बन के हम गए। और 20 में हमने बिहार सरकार से माननीय नीतीश कुमार जी से एक अन्य मार्ग में मिल करके 200 एकड़ जमीन का प्रस्ताव रखे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। और जब यहाँ पर 81 एकड़ में मिट्टी का काम हो गया और फिर हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी आ गए सरकार में, तो कहे जो नहीं, उनके लोग आप ही के प्रेस वालों को प्रेस वार्ता करके लगातार कहने का काम किया, अब इस यहाँ पर नहीं बनेगा, अब चले जाएगा अशोक पेपर मिल, तो अब जाएगा अमुक जगह, इसको लटकाने का काम किए। लेकिन फिर जब हम लोग आ गए बिहार की सरकार में माननीय नीतीश कुमार जी के साथ, तो भारत की सरकार फिर वहाँ से यहाँ पर केंद्रीय टीम, 2 टीम अभी तक आ चुका है। और प्रधानमंत्री ने तो 15 सितंबर 2020 को अपने कैबिनेट करके 1264 करोड़ की राशि इस दरभंगा में एम्स के लिए उपलब्ध करवा दिए, जो राशि रखा हुआ है, और डायरेक्टर भी दे दिए, यहाँ पर डायरेक्टर बैठा हुआ है। तो एम्स की जो बात है, एम्स की बात भारत की सरकार यहाँ पर करने के लिए, और राज्य की सरकार का भी मंशा साफ है। और उसमें चुनाव के बाद निश्चित रूप से काम प्रारंभ होने वाला ही है। और बिहार सरकार ने जमीन का जो सुझाव दिया है, उस पर भारत सरकार अपना टीम भेजवा करके जहां उचित होगा वहां पर एम्स की निर्णय भारत सरकार टीम के द्वारा किया जाएगा और एम्स का निर्माण यहाँ पर होगा। और निश्चित रूप से 8.5 करोड़ आबादी उत्तर बिहार के 8 करोड़ और नेपाल के लोग, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के भी मुख्यमंत्री यही प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा था मेरा भी निकट का एम्स होगा, तो करोड़ों का इलाज भी होगा और लाखों को रोजगार भी मिलेगा और हजारों सरकारी नौकरी भी उस एम्स में पाएंगे। और सैकड़ों बच्चा मिथिला का MBBS की पढ़ाई भी करेगी। यह काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कर चुका है।